जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोल्लू से DIG सिब्बी रेंज सैयद फिदा हुसैन शाह एक रोज़ा दौरे पर कोल्लू पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक DIG सिब्बी रेंज सैयद फिदा हुसैन शाह एक रोज़ा दौरे पर कोल्लू पहुंच गए। DPO कोल्लू कैप्टन नवीद आलम, इंस्पेक्टर गुलाम फरीद, SHO हक नवाज हसनी, लाइन ऑफिसर मीर रियाज मरी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। DIG ने मॉडल नाका नस्ट कैडेट कॉलेज कोल्लू का दौरा किया। बाद में कोल्लू पुलिस लाइन में खुली कचहरी मुनक्कद की गई। खुली कचहरी में इलाके के मोतबरीन ने, ताजिर बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर इलाके के मोअज़्ज़ज़ीन ने मुतअद्दिद मसाइल की निशानदही की, मसलन अमन व अमान की सूरत हाल, शीशा की नशे सरेआम, शराब नोशी वगैरह के बारे में निशानदही की गई। इस मौका पर DIG सिब्बी रेंज ने खिताब करते हुए कहा कि हम कोशिश करेंगे कि शीशा जैसी जानलेवा नशे का खात्मा हो जाए। उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह इस नशे की सप्लाई काट देंगे, कच्चे रास्तों पर गहरी नज़र रखेंगे। इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ने कहा कि हमारे ज़िला कोल्लू के 220 पुलिस जवान दूसरे ज़िलों में ड्यूटी कर रहे हैं। साल भर इन्हें छुट्टी नहीं मिलती। इनके बारे में भी कुछ इक़दामात करने चाहिए। कोल्लू में मज़ीद थानों की भी अशद ज़रूरत है। तहसील माउंट, तहसील कहान में भी थानों की मंजूरी वक्त की ज़रूरियात है। मुअज़्ज़ज़ीन ने कहा कि तहसील कहान में पहले एक पुलिस थाना हुआ करता था, दरमियान में बंद हो गया, लिहाजा इसको फ़ाल करके हमारे ज़िला कोल्लू से बाहर ड्यूटी देने वाले जवानों को यहाँ तैनात किए जाएँ। DIG ने कहा कि नए थानों के क़याम कोल्लू के पुलिस जवानों को वापस कोल्लू एडजस्ट करना मेरी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मैं खुद कबाइल से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ के रस्म व रवाज से बाखूबी आगाह हूँ। आखिर में उन्होंने आए हुए मुअज़्ज़ज़ीन और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। इस खुली कचहरी में हाजी मीर बहार खान मरी, मीर इस्माइल खान, मीर निसार अहमद, मीर कयूम, नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चेयरमैन महराब बलोच, जमीयत के सीनियर रहनुमा मौलाना करीम बख्श, मौलाना गुलाम नबी, मरकज़ी रहनुमा JUIF मौलाना मोहम्मद अमीन कैसरानी, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी वरडेरी अली नवाज मरी, यूथ सदर मिस्री खान, कदम खान, शाहनवाज ज़रकोन, पाइंदी ज़रकोन और दीगर शामिल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोल्लू से। आज मैं आया था यहाँ पे कोल्लू विज़िट पे, और यहाँ पे आके मैंने पुलिस ऑफिसर से मीटिंग की है और प्लस मुअज़्ज़ज़ीन से मिला हूँ, और इसके बाद लोकल मसाइल से आगाही हासिल की है। और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पे किरदार अदा किया है अमन की बहाली में, जिस तरह यहाँ पे अमन है, और ये सारा कुछ यहाँ पे लोकल मुअज़्ज़ज़ीन मशरान का ताउन था, और प्लस हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारी FC है, आर्मी है और पुलिस है, और उनकी तमाम एफ़र्ट्स की वजह से आज यहाँ पे अमन है। और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे इस अमन की इसको बहाल रखने में और इसको आगे ले जाने में जो भी कुर्बानी, जो भी किरदार का अदा करना हुआ, हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें ज़िला डेरा गाज़ी खान से कौमी पोलियो मुहिम 30 नवंबर से शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्कद करके तैयारियों को हतमी शक्ल दी। तफसील के मुताबिक ज़िला डेरा गाज़ी खान के 5 साल तक के 6,97,578 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम में 1611 मोबाइल, 97 फिक्स्ड, 47 ट्रांजिट समेत 1775 टीमें काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम में कोताही और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेरा गाज़ी खान 3 सूबों के सरहदी मुकाम पर होने से इंतहाई हसास अजला में शामिल है। सर्दियों में पहाड़ों से नकल मकानी शुरू हो जाती है, इसलिए मुहिम के दौरान ज़िले के दाखिली और खारजी मुकामात को सील करके हर टारगेट बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाकर ज़िलाई हदूद में दाखिल होने दिया जाए। खाना बदोश बस्तियों और बच्चों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करने के साथ साथ मुतलका महकमे इनकी नकलो हरकत पर भी नज़र रखें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ट्रांजिट साइट्स, दरबार, जनरल बस स्टैंड, दीगर मसरूफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ टीमें तैनात की जाएँ। CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2400 से ज़ायद अफरादी कुव्वते मुहिम में हिस्सा लेंगी। टीमों की तरबियत और माइक्रो प्लान तरतीब दे दिया गया। मुहिम के दौरान टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। हमजा हमीद, KC न्यूज़, गाज़ी खान से। नाज़रीन, आपको बताते चलें सखर से सखर की आवाम लॉकडाउन से सख्त परेशानी का शिकार।
महंगाई का बम भी रोजाना की बुनियाद पर गरीब पर गिराया जा रहा है। इस हवाले से हमारे सक्खर के नुमाइंदे इस्लाम चौहान की मुकम्मल रिपोर्ट देखते हैं। मौजूद में नया मगर सक्खर में जहाँ की लॉकडाउन के हवाले से 6 से लेकर 6 बजे तक बंद करने और खोलने का हुक्म दिया गया है, जबकि ताजा का कहना है कि हमें 6 बजे तो कोई रोजगार हमारा 6 बजे बाद शुरू होता है। तो उस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है कुछ दुकानदार और मालिक, उनसे पूछ रहे थे उनका क्या कहना है। हमारी अर्ज़ ये है कि सिंध के हाकिमों को फिक्र होनी चाहिए। मैरान मरकज़ में और सक्कर शहर के अंदर और पूरे सिंध के अंदर लोग 6 बजे बाज़ार बंद करवा रहे हैं, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है माल ख़रीदने वालों को, बेचने वालों को। लिहाजा हाकिमों को सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा करें। क्या ये सिंध हुकूमत ने जो 6 बजे बंद करने हुक्म दिया है, क्या ये सही है? जबकि पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है, फिर दुकानें बंद होती है। उनका ये कहना है कि हमें 6 बजे नहीं, थोड़ा टाइम हमें बढ़ा के दिया जाए, जिसके लिए हमारे बच्चों का रोज़गार जो हो सके। क्या ये 6 बजे हुकूमत का सही है? हमारे पास एक पुलिस वाला आता है, ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे DC साहब आ गए हैं, DC साहब आ गए हैं, कमिश्नर साहब आ गए हैं, बंद कयो असां ज़ुल्म कयो था, छो असां कारोबार न कयूं, छा कयूं, असां काॾे वञूं, असां तकलीफ़ में परेशानी में आहियूं, हाकिमनि खे परवाह न आहे। ऊपर से जो ये महंगाई की जो सूरत हाल है, आवाम बहुत परेशान है। तो जो इमरान खान के हुक्म से, इमरान खान की हुकूमत से आपको खुश है या नहीं? इमरान खान को बात की बात है, सिंध जा हाकिम भी जेका वेठा उन्हनि खे फिकर करणु घुरिजे न। सिंध जा हाकिमनि खे परवाह न आहे, आवाम केतिरी लोड़े थी, केतिरी परेशानी में आहे, तकलीफ़ में आहे। तो क्या ये महंगाई जो है, इतनी महंगाई आसमानों से बात कर रही है, इतने हाई रेट चढ़ रही है, सिंध हुकूमत जो इसको सोचना चाहिए अपने सिंधियों के लिए कि हमारे इतनी महंगाई की टॉप पर चल रही है। तो इसके बारे में गरीब आवाम जो खा भी नहीं सकता, चाहे फल हो या फ्रूट हो, तो उसके बारे में जो महंगाई है क्या कहना है? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। फूड इंस्पेक्टर का मालूम ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए, हाकिमों को सोचना चाहिए हमारे लिए। तो सक्खर की इंतज़ामिया से, जैसे आपने कहा, सक्खर की इंतज़ामिया से हम अपील करते हैं कि हमारी टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई जाए। ताजा दराजी का कारोबार शाम को 6 बजे से शुरू होता है, और सिंध हुकूमत से आपके क्या मुतालबे हैं? क्या टाइमिंग बढ़ाई जाए या महंगाई थोड़ी कम की जाए? सिंध हुकूमत से इहो ई मुतालबो आहे असांजो कि महंगाई खे घटि कयो ऐं टाइम खे वधायो। आपके हिसाब से क्या टाइम होना चाहिए खोलने का? और 6 बजे तो सुबह होती है, कौन उठता है 6 बजे इसी सर्दी में, और शाम को 6 बजे बंद करने का ये टाइम सही है उनका? सुबुह 10 बजे को राति 10 बजे ताईं टाइम थियणु घुरिजे ऐं हुकूमत खे तवजो ॾियणु घुरिजे सुठे नमूने सां। पुलिस वारा ईअं ईंदा आहिनि या पंहिंजो मालिकानी थे। जैसे ही नाज़रीन आपने सुना, इनको बड़े गुस्से का इजहार किया सिंध हुकूमत के खिलाफ, और सिंध पुलिस के करप्ट ऑफिसर हैं जो आकर यहाँ पर बदमाशी करते हैं, जिसे इनका कहना है कि हमारी 10 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन के साथ नदीम चौहान, KC न्यूज़ सक्खर। जी नाज़रीन, आपको बताते चले फोर्ट मीनू से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने खरपिकर गाजी थल की कार्रवाई जारी। कमांडेंट BMP हमजा सालिक साहब की हदायत पर SHO खर हमजा रकारी की अपनी टीम के हमरा एक और बड़ी कार्रवाई। नाइट कोच के खुफिया खानों से भारी मिकदार में गैर मुल्की सामान बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमांडेंट BMP ने शानदार कारकर्दगी पर थाने खर के मुलाजमीन को शाबाश दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर हयात लगारी, KC न्यूज़ फोर्ट मिनू से। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें, तुरबत बलेदा से FC बलोचिस्तान की तरफ से RHC बलेदा की तामीर नाव, तज़य्युन व आराइश, सहूलियात, तिब साज और सामान की फरहमी के बाद आज इफ्तिताही तकरीब का अहतमाम किया गया। IGFC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल सरफराज अली ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में DC के इलाकाई अमायदीन, समाजी शख्सियात और अहलियान इलाका ने शिरकत की। दही मरकज़ सेहत बलेदा की तामीर नौ सहूलियात फराहम करने पर अहलियान इलाका ने FC का शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हमें यकीन है FC हमारे बुनियादी मसाइल को हल करने में कलीदी किरदार अदा करेगी। वाज़ेह रहे कि नुमाइंदे के अदम तवज्जो की वजह से बलेदा ज़ामरान में शोबा सेहत, तालीम, बिजली, पानी वगैरह ज़वाल का शिकार हैं। अवामी हलकों में यह तशवीश और सवाल उठ रहे हैं कि सालाना कई फंड्स रिलीज़ होने के बावजूद भी हलके कई मसाइल का शिकार है। FC ने इलाकाई मसाइल और महरूमियों को मद्देनज़र रख कर अहलियान इलाका को सेहत के बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए RHC बट बलेदा की तामीर
تزئین و آرائش اور سہولیات فراہم کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی کلات کی KC نیوز تربت قید سے۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں جہاں جمعیت طلبہ اسلام یونٹ فاروقیہ میر گلڈپ کے انتخابات کیے گئے۔ سابق صدر جمعیت طلبہ اسلام نصیر آباد حافظ شفیق رحمان پندرانی کی نگرانی میں، پریس سیکرٹری جمعیت طلبہ اسلام ضلع نصیر آباد بلال احمد جتک کی صدارت میں جامعہ فاروقیہ میر گلڈپ بلان شاخ میں منعقد ہوئے۔ اراکین عمومی کی اتفاق رائے سے آئندہ 1 سال کے لیے عبد الواحد کو بلا مقابلہ صدر، حافظ محمد انور کو بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ بلال احمد جتک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب سے پہلے منجو شرح میں کارکن کو گرفتار کرنے والے واقعے کے JTI ضلع کی طرف سے مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ SHO منجو شرح کو فوراً معطل کریں۔ کارکن لاوارث نہیں ہے ورنہ ہم سخت احتجاج کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے بند کرنا طلباء کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ آن لائن اگر تعلیم کا کہتے ہیں تو بلوچستان میں نیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ساتھ اسلام میں بلوچستان کے نیٹ بند ہیں۔ کئی مرتبہ مطالبہ کرنے کے باوجود نیٹ کھولا نہیں گیا جس کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد KC نیوز کنداخا سے۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ضلع بہاول نگر کا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر SHOs کو مستقل نہ کیے جانے پر احتجاج، کثیر تعداد میں اساتذہ کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ضلع بہاول نگر نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز SSCs کے مطالبے پورے نہ ہونے پر بہاول نگر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں صوبائی نائب صدر ذیشان عبداللہ، محمد حفیظ چودھری، ضلعی صدر آصف طفیل چودھری، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری PA بہاول نگر راؤ لیاقت علی خان، کلیم خان، محمد احمد، حافظ محمد شاہد سمیت ایجوکیشن آفیسرز اور اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کی قیادت میں صوبائی نائب صدر PA پنجاب محمد حفیظ چودھری، صدر PA بہاول نگر محمد آصف طفیل، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری نے کی۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ اس موقع پر اساتذہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ EOs اور SSCs کو بغیر PBS مستقل کیا جائے ورنہ راست اقدام پر مجبور ہوں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی KC نیوز بہاول نگر سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں یونین کونسل مناہی کے پولیو ورکرز میں بہترین کارکردگی سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ تقریب بنیادی صحت مرکز میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص DHO نوشہر فیروز ڈاکٹر مظہر کلوڑو تھے، جبکہ مہمانوں میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن سندھ کے صدر خادم حسین مستوئی، ضلعی صدر حاجی اشرف قریشی، جنرل سیکرٹری محمد یونس، ڈاکٹر سکندر علی عباسی، ڈاکٹر وجیہ الدین میمن، ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر غلام سرور سمیت QC کے LHWs اور سپروائزر نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر آنے والے مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجر کا تحفہ دیا گیا۔ اس موقع پر DHO نوشہر فیروز نے خطاب کرتے ہوئے تمام ورکرز کو مبارکباد دی جن کی کوشش سے ضلع نوشہر فیروز پولیو فری ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ورکرز پر فخر ہے جو مشکلات میں بھی قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک KC نیوز مٹھیانی سے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو مستونگ سے۔ ڈان ہائی اسکول میں نہم کے طلباء کی جانب سے کلاس دہم کے طلباء کے احساس میں الوداعی ٹی پارٹی دی گئی، کیونکہ آج کلاس دہم کا اسکول میں آخری دن تھا۔ الوداعی پارٹی کا مقصد ماضی کی یادیں وابستہ کرنے کے لیے دی گئی۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ کرام ثناء اللہ، بابل، شعیب، قدیر، محمد دین سمیت دیگر موجود تھے۔ دہم کلاس کے سینئر طلباء میں خدا بخش حمانی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ آخر میں کلاس دہم کے امتحانات میں بھرپور کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں خدا بخش حمانی KC نیوز مستونگ سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔